हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने गोदान उपन्यास का 14वां भाग लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें खन्ना और गोविंदी पति पत्नी उनके बीच में क्या खटपट चल रही है और किस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। और इस भाग में गोबर जो घर छोड़ करके भाग गया था, वो 12 महीने के बाद अपने घर वापस लौटने का मन बना रहा है। तो शुरू करते हैं। इस कहानी को खन्ना और गोविंदी में नहीं पटती। क्यों नहीं पटती, ये बताना कठिन है। ज्योतिष के हिसाब से उनके ग्रहों में कोई विरोध है। हालांकि विवाह के समय ग्रह और नक्षत्र खूब मिला लिए गए थे। कामशास्त्र के हिसाब से इस अनबन का कोई रहस्य हो सकता है और मनोविज्ञान वाले कुछ और ही कारण खोज सकते हैं। हम तो इतना ही जानते हैं कि उनमें नहीं पटती। खन्ना धनवान है, रसिक है, मिलनसार है, रूपवान है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और नगर के विशिष्ट पुरुषों में है। गोविंदी अप्सरा न हो पर रूपवती अवश्य है। गेहुआ रंग, लज्जाशील आँखें जो एक बार सामने उठकर फिर झुक जाती है। कपोलों पर लाली न हो पर चिकनापन है। गात कोमल, अंग विन्यास सुडोल, गोल बाहें, मुख पर एक प्रकार की अरुचि जिसमें कुछ गर्व की झलक भी है। मानव संसार के व्यवहार और व्यापार को है समझती है। खन्ना के पास विलास के ऊपरी साधनों की कमी नहीं। अव्वल दर्जे का बंगला है, अव्वल दर्जे का फर्नीचर, अव्वल दर्जे की कार और अपार धन। पर गोविंदी की दृष्टि में जैसे इन चीज़ों का कोई मूल्य नहीं। इस खारे सागर में वह प्यासी पड़ी रहती है। बच्चों का लालन पालन और गृहस्थी के छोटे छोटे काम ही उसके लिए सब कुछ है। वह इनमें और कैसे उत्पन्न हो सकता है, इसकी ओर उसने कभी विचार नहीं किया। वह पुरुष का खिलौना नहीं है, न उसके भोग की वस्तु। फिर क्यों आकर्षक बनने की चेष्टा करे? अगर पुरुष उसका असली सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम और निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसी भावनाओं को उसने जीत लिया है। और ये अपार संपत्ति तो जैसे उसकी आत्मा को कुचलती रहती है। इन आडंबरों और पाखंडों से मुक्त होने के लिए उसका मन सदैव ललचाया करता है। अपने सरल और स्वाभाविक जीवन में वह कितनी सुखी रह सकती थी, इसका वह नित्य स्वप्न देखती रहती है। तब क्यों मालती उसके मार्ग में आकर बाधक हो जाती? क्यों वेश्याओं के मुजरे होते? क्यों ये संदेह और बनावट और अशांति उसके जीवन पथ में कांटा बनती? बहुत पहले जब वह बालिका विद्यालय में पढ़ती थी, उसे कविता का रोग लग गया था। जहाँ दुख और वेदना ही जीवन का तत्व है, संपत्ति और विलास तो केवल इसलिए है कि उसकी होली जलाई जाए। जो मनुष्य को असत्य है और अशांति की ओर ले जाता है, वह अब कभी कभी कविता रचती थी, लेकिन सुनाए किसे? उसकी कविता केवल मन की तरंग या भावना की उड़ान न थी। उसके एक एक शब्द में उसके जीवन की व्यथा और उसके आंसुओं की ठंडी जलन भरी होती थी। किसी ऐसे प्रदेश में जा बसने की लालसा जहाँ वह पाखंडों और वासनाओं से दूर अपनी शांत कुटिया में सरल आनंद का उपभोग करे। खन्ना उसकी कविताएं देखते तो उनका मजाक उड़ाते और कभी कभी फाड़ कर फेंक देते। और संपत्ति की ये दीवार दिन दिन ऊंची होती जाती थी और दंपति को एक दूसरे से दूर और पृथक करती जाती थी। खन्ना अपने ग्राहकों के साथ जितना ही मीठा और नम्र था, घर में उतना ही कटु और उद्दंड। अक्सर क्रोध में गोविंदी को अपशब्द कह बैठता। शिष्टता उसके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं। ऐसे अवसरों पर गोविंदी अपने एकांत कमरे में जा बैठती और रात की रात रोया करती, और खन्ना दीवान खाने में मुजरे सुनता या क्लब में जाकर शराबें उड़ाता। लेकिन ये सब कुछ होने पर भी खन्ना उसके लिए सर्वस्व था। वह दलित और अपमानित होकर भी खन्ना की लौंडी थी, उनसे
लड़ेगी, जलेगी, रोएगी, पर रहेगी उन्हीं की। उनके पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही न कर सकती थी। आज मिस्टर खन्ना किसी बुरे आदमी का मुंह देखकर उठे थे। सवेरे ही पत्र खोला तो उनके कई स्टॉकों का दर गिर गया था, जिसमें उन्हें कई हजार की हानि होती थी। शक्कर मिल के मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और दंगा फसाद करने पर आमादा थे। नफ़े की आशा से चांदी खरीदी थी, मगर उसका दर आज और भी ज़्यादा गिर गया था। राय साहब से जो सौदा हो रहा था और जिसमें उन्हें खासे नफ़े की आशा थी, वह कुछ दिनों के लिए टलता हुआ जान पड़ता था। फिर रात को बहुत पी जाने के कारण इस वक्त सिर भारी था और देह टूट रही थी। इधर शोफर ने कार के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो जाने की बात कही थी और लाहौर में उनके बैंक पर एक दीवानी मुकदमा दायर हो जाने का समाचार भी मिला था। बैठे मन में झुंझला रहे थे कि उसी वक्त गोविंदी ने आकर कहा, भीष्म का ज्वर आज भी नहीं उतरा, किसी डॉक्टर को बुला दो। भीष्म उनका सबसे छोटा पुत्र था और जन्म से ही दुर्बल होने के कारण उसे रोज़ एक न एक शिकायत बनी रहती थी। आज खांसी है तो कल बुखार, कभी पसली चल रही है, कभी हरे पीले दस्त आ रहे हैं। 10 महीने का हो गया था, पर लगता था 5-6 महीने का है। खन्ना की धारणा हो गई थी कि यह लड़का बचेगा नहीं, इसलिए उसकी ओर से उदासीन रहते थे। पर गोविंदी इसी कारण उसे और सब बच्चों से ज़्यादा चाहती थी। खन्ना ने पिता के स्नेह का भाव दिखाते हुए कहा, बच्चों को दवाओं का आदि बना देना ठीक नहीं है और तुम्हें दवा पिलाने का मर्ज है। जरा कुछ हुआ और डॉक्टर बुलाओ, एक रोज़ और देखो। आज तीसरे ही दिन तो है, शायद आप उतर जाए। गोविंदी ने आग्रह किया। 3 दिन से नहीं उतरा, घरेलू दवाएं करके हार गई। खन्ना ने पूछा, अच्छी बात है, बुला देता हूँ। किसे बुलाऊं? बुला लो डॉक्टर नाग को। अच्छी बात है, उन्हीं को बुलाता हूँ, मगर ये समझ लो कि नाम हो जाने से कोई अच्छा डॉक्टर नहीं हो जाता। नाग फीस चाहे जितनी ले लें, उनकी दवा से किसी को अच्छा होते नहीं देखा। वह मरीजों को स्वर्ग भेजने के लिए मशहूर है, तो जिसे चाहे बुला लो। मैंने तो नाग को इसलिए कहा था कि वह कई बार आ चुके हैं। मिस मालती को क्यों न बुला लूँ? फीस भी कम और बच्चों का हाल लेडी डॉक्टर जैसा समझेगी, कोई मर्द डॉक्टर नहीं समझ सकता। गोविंदी ने जलकर कहा, मिस मालती को डॉक्टर नहीं समझती। खन्ना ने भी तेज आंखों से देख कर कहा, तो वह इंग्लैंड घास खोदने गई थी और हजारों आदमियों को आज जीवन दान दे रही है, ये सब कुछ नहीं है? होगा, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। वह मर्दों के दिल का इलाज कर ले और किसी की दवा उनके पास नहीं है। बस ठन गई। खन्ना गरजने लगे, गोविंदी बरसने लगी। उनके बीच में मालती का नाम आ जाना मानो लड़ाई का अल्टीमेटम था। खन्ना ने सारे कागजों को ज़मीन पर फेंक कर कहा, तुम्हारे साथ ज़िंदगी तलख हो गई। गोविंदी ने नुकीले स्वर में कहा, तो मालती से ब्याह कर लो ना, अभी क्या बिगड़ा है अगर वहाँ दाल गले। तुम मुझे क्या समझती हो? यही कि मालती तुम जैसों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है, पति बनाकर नहीं। तुम्हारी निगाह में मैं इतना जलील हूँ? और उन्होंने उसके विरुद्ध प्रमाण देना शुरू कर दिया। मालती जितना उनका आदर करती है, उतना शायद ही किसी का करती हो। राय साहब और राजा साहब को मुंह तक नहीं लगाती, लेकिन उनसे एक दिन भी मुलाकात न हो तो शिकायत करती है। गोविंदी ने इन प्रमाणों को एक फूंक में उड़ा दिया, इसलिए कि वह तुम्हें सबसे बड़ा आंखों का अंधा समझती है, दूसरों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकती। खन्ना ने डींग मारी, वह चाहे जो आज मालती से विवाह कर सकते हैं, आज भी अभी, मगर गोविंदी को बिल्कुल विश्वास नहीं। तुम 7 जन्म नाक रगड़ो तो भी वह तुमसे विवाह न करेगी। तुम उसके टट्टू हो, तुम्हें घास खिलाएगी, कभी कभी तुम्हारा मुंह सहलाएगी, तुम्हारे पुट्ठों पर हाथ फेरेगी, लेकिन इसलिए कि तुम्हारे ऊपर सवारी गांठे। तुम्हारे जैसे 1000 बुद्धू उसकी जेब में है। गोविंदी आज बहुत बड़ी जाती थी। मालूम होता है आज वह उनसे लड़ने पर तैयार होकर आई है।
डॉक्टर के बुलाने का तो केवल बहाना था। खन्ना अपनी योग्यता और दक्षता और पुरुषत्व पर इतना बड़ा आक्षेप कैसे सह सकते थे? तुम्हारे ख्याल में मैं बुद्धू और मूर्ख हूँ तो ये हजारों क्यों मेरे द्वार नाक रगड़ते हैं? कौन राजा या तालुकेदार है जो मुझे दंडवत नहीं करता? सैकड़ों को उल्लू बनाकर छोड़ दिया। यही तो मालती की विशेषता है कि जो औरों को सीधे उस्तरे से मूंढता है उसे वह उल्टे उस्तरे से मूंढती है। तुम मालती की चाहे कितनी बुराई करो, तुम उसकी पाँव की जूती भी नहीं हो। मेरी दृष्टि में वह वेश्याओं से भी गई बीती है, क्योंकि वह पर्दे की आड़ से शिकार खेलती है। दोनों ने अपने अपने अग्नि बाण छोड़ दिए। खन्ना ने गोविंदी को चाहे दूसरी कठोर से कठोर बात कही होती, उसे इतनी बुरी न लगती, पर मालती से उसकी ये घृणित तुलना उसकी सहिष्णुता के लिए भी ऐसे ही थी। गोविंदी ने भी खन्ना को चाहे जो कुछ कहा होता, वह इतने गर्म न होते, लेकिन मालती का ये अपमान वह नहीं सह सकते। दोनों एक दूसरे के कोमल स्थलों से परिचित थे। दोनों के निशाने ठीक बैठे और दोनों तिलमिला उठे। खन्ना की आंखें लाल हो गई, गोविंदी का मुंह लाल हो गया। खन्ना आवेश में उठे, उसके दोनों कान पकड़कर जोर से ऐंठे और 3 तमाचे लगा दिए। गोविंदी रोती हुई अंदर चली गई। जरा देर में डॉक्टर नाग आए और सिविल सर्जन मिस्टर टॉड आए। भिषगाचार्य नीलकंठ शास्त्री आए, पर गोविंदी बच्चे को लिए अपने कमरे में बैठी रही। किसने क्या कहा, क्या तशखीस की, उसे कुछ मालूम नहीं। जिस संपत्ति की कल्पना वह कर रही थी वह आज उसके सिर पर आ गई। खन्ना ने आज जैसे नाता तोड़ लिया, जैसे उसे घर से खदेड़ कर द्वार बंद कर लिया। जो रूप का बाजार लगाकर बैठती है, जिसकी परछाई भी वह अपने ऊपर पड़ने नहीं देना चाहती, वह उस पर परोक्ष रूप से शासन करे, ये न होगा। खन्ना उसके पति हैं, उन्हें उसको समझाने बुझाने का अधिकार है। उनकी मार को भी वह शिरोधार्य कर सकती है, पर मालती का शासन असंभव। मगर बच्चे का ज्वर जब तक शांत न हो जाए वह हिल नहीं सकती। आत्माभिमान को भी कर्तव्य के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। दूसरे दिन बच्चे का ज्वर उतर गया आया। गोविंदी ने एक तांगा मंगवाया और घर से निकली। जहाँ उसका इतना अनादर है वहाँ अब वह नहीं रह सकती। आघात इतना कठोर था कि बच्चों का मोह भी टूट गया था। उनके प्रति उसका जो धर्म था वह पूरा कर चुकी थी। शेष जो कुछ है वह खन्ना का धर्म है। हाँ, गोद के बालक को वह किसी तरह नहीं छोड़ सकती। वह उसकी जान के साथ है और इस घर से वह केवल अपने प्राण लेकर निकलेगी और कोई चीज़ उसकी नहीं है। इन्हें यह दावा है कि वह उसका पालन करते हैं। गोविंदी दिखा देगी कि वह उनके आश्रय से निकलकर भी जिंदा रह सकती है। तीनों बच्चे उस समय खेलने गए थे। गोविंदी का मन हुआ एक बार उन्हें प्यार कर ले, मगर वह कहीं भागी तो नहीं जाती। बच्चों का उससे प्रेम होगा तो उसके पास आएंगे, उसके घर में खेलेंगे। वह जब ज़रूरत समझेगी खुद बच्चों को देख आया करेगी। लेकिन खन्ना का आश्रय नहीं लेना चाहती। सांझ हो गई, पार्क में रौनक थी। लोग हरी घास पर लेटे हवा का आनंद लूट रहे थे। गोविंदी हजरतगंज होती हुई चिड़ियाघर की तरफ मुड़ी ही थी कि कार पर मालती और खन्ना सामने से आते हुए दिखाई दिए। उसे मालूम हुआ खन्ना ने उसकी तरफ इशारा करके कुछ कहा और मालती मुस्कुराई। नहीं, शायद ये उसका भ्रम हो। खन्ना मालती से उसकी निंदा न करेंगे, मगर कितनी बेशर्म है। सुना है इसकी अच्छी प्रैक्टिस है, घर की भी संपन्न है, फिर भी यूँ अपने को बेचती फिरती है। न जाने क्यों ब्याह नहीं कर लेती, लेकिन उससे ब्याह करेगा ही कौन? नहीं, ये बात नहीं। पुरुषों में भी ऐसे बहुत हो गए हैं जो उसे पाकर अपने को धन्य मानेंगे, लेकिन मालती खुद तो किसी को पसंद करे और ब्याह में कौन सा सुख रखा हुआ है। बहुत अच्छा करती है जो ब्याह नहीं करती। अभी सब उसके गुलाम हैं, तब वह एक की लोंडी होकर रह जाएगी। बहुत अच्छा कर रही है। अभी तो ये महाशय भी उसके तलवे चाटते हैं। कहीं उनसे ब्याह कर ले तो उस पर शासन करने लगे, मगर इनसे वह क्यों ब्याह करेगी? समाज में 2-4 ऐसी स्त्रियां बनी रहे तो अच्छा है, पुरुषों के कान तो गर्म करती रहे। आज गोविंदी के मन में मालती के प्रति बड़ी सहानुभूति उत्पन्न हुई। वह मालती पर
आक्षेप करके उसके साथ अन्याय कर रही है, क्या मेरी दशा को देखकर उसकी आंखें न खुलती होंगी? विवाहित जीवन की दुर्दशा आंखों देखकर अगर वह इस जाल में नहीं फंसती तो क्या बुरा करती है। चिड़ियाघर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गोविंदी ने तांगा रोक दिया और बच्चे को लिए हरी दूब की तरफ चली, मगर 2 ही 3 कदम चली थी कि चप्पल पानी में डूब गई। अभी थोड़ी देर पहले लॉन सिंचा गया था, घास के नीचे पानी बह रहा था। उस उतावली में उसने पीछे न फिरकर 1 कदम और आगे रखा। पांव कीचड़ में सन गए। उसने पांव की ओर देखा। अब यहाँ पांव धोने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? उसकी सारी मनोव्यथा लुप्त हो गई। पांव धोकर साफ करने की चिंता हुई। उसकी विचारधारा रुक गई। जब तक पांव न साफ हो जाएं, वह कुछ नहीं सोच सकती। सहसा उसे एक लंबा पाइप घास में छिपा नजर आया, जिसमें से पानी बह रहा था। उसने जाकर पांव धोए, चप्पल धोए, हाथ पांव धोया, थोड़ा सा पानी चुल्लू में लेकर पिया और पानी के उस पार सूखी ज़मीन पर जा बैठी। उदासी से मौत की याद तुरंत आ जाती है। कहीं वह बैठे बैठे मर जाए तो क्या हो? तांगे वाला तुरंत जाकर खन्ना को खबर देगा। खन्ना सुनते ही खिल उठेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए आंखों पर रुमाल रख लेंगे। बच्चों के लिए खिलौने और तमाशे माँ से प्यारे हैं। यह है उसका जीवन, जिसके लिए कोई 4 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं है। तब उसे वह दिन याद आया जब उसकी सास जीती थी और खन्ना उड़नछू न हुए थे। तब सास का बात बात पर बिगड़ना बुरा लगता था। आज उसे सास के उस क्रोध में स्नेह का रस घुला जान पड़ रहा था। तब वह सास से रूठ जाती थी और सास उसे दुलार कर मनाती थी। आज वह महीनों रूठी पड़ी रहे, किसे परवाह है। एकाएक उसका मन उड़कर माता के चरणों में जा पहुंचा। हाय, आज अम्मा होती तो क्यों उसकी ये दुर्दशा होती। उसके पास और कुछ न था। स्नेह भरी गोद तो थी, प्रेम भरा आंचल तो था, जिसमें मुंह डालकर वह रो लेती। लेकिन नहीं, वह रोएगी नहीं। उस देवी को स्वर्ग में दुखी न बनाएगी। मेरे लिए वह जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी वह कर गई। मेरे कर्मों की साथिन होना तो उसके वश की बात न थी। और वह रोए क्यों? वह अब किसी के अधीन नहीं है। वह अपने गुजर भर को कमा सकती है। वह कल भी गांधी आश्रम से चीज़ें लेकर बेचना शुरू कर देगी। शर्म किस बात की? यही तो होगा। लोग उंगली दिखाकर कहेंगे वह जा रही खन्ना की बीवी। लेकिन इस शहर में रहूं क्यों? किसी दूसरे शहर में क्यों न चले जाऊं, जहां मुझे कोई जानता ही ना हो। 10-20 रुपये कमा लेना ऐसा क्या मुश्किल है? अपने पसीने की कमाई तो खाऊंगी, फिर तो कोई मुझ पर रोब न जमाएगा। ये महाशय इसलिए तो इतना मिजाज करते हैं कि वह मेरा पालन करते हैं। मैं अब खुद अपना पालन करूंगी। सहसा उसने मेहता को अपनी तरफ आते देखा। उसे उलझन हुई। इस वक्त वह संपूर्ण एकांत चाहती थी। किसी से बोलने की इच्छा न थी, मगर यहाँ भी एक महाशय आ ही गए। उस पर बच्चा भी रोने लगा था। मेहता ने समीप आकर विस्मय के साथ पूछा, आप इस वक्त यहाँ कैसे आ गई? गोविंदी ने बालक को चुप कराते हुए कहा, उसी तरह जैसे आप आ गए। मेहता ने मुस्कुराकर कहा, मेरी बात न चलाइए। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। लाइए मैं बच्चे को चुप कर दूं। आपने यह कला कब सीखी? अभ्यास करना चाहता हूं, इसकी परीक्षा जो होगी। अच्छा, परीक्षा के दिन करीब आ गए। ये तो मेरी तैयारी पर है। जब तैयार हो जाऊंगा बैठ जाऊंगा। छोटी छोटी उपाधियों के लिए हम पढ़ पढ़ कर आंखें फोड़ लिया करते हैं। ये तो जीवन व्यापार की परीक्षा है। अच्छी बात है, मैं भी देखूंगी आप किस ग्रेड में पास होते हैं। ये कहते हुए उसने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उन्होंने बच्चे को कई बार उछाला तो वह चुप हो गया। बालकों की तरह डींग मारकर बोले, देखा आपने कैसा मंत्र के जोर से चुप करा दिया। अब मैं भी कहीं से बच्चा लाऊंगा। गोविंदी ने विनोद किया, बच्चा ही लाइएगा या उसकी माँ भी? मेहता ने विनोद भरी निराशा से सिर हिलाकर कहा, ऐसी औरत तो कहीं मिलती ही नहीं। क्यों, मिस मालती नहीं है? सुंदरी, शिक्षित, गुणवती, मनोहारिणी। और आप क्या चाहते हैं? मिस मालती में वह एक बात भी नहीं है जो मैं अपनी स्त्री में देखना चाहता हूँ। गोविंदी ने इस कुत्सा का आनंद लेते हुए कहा,
उसमें क्या बुराई है? सुनो, भौरें तो हमेशा घेरे रहती है। मैंने सुना है आजकल पुरुषों को ऐसी ही औरतें पसंद आती है। मेहता ने बच्चे के हाथों से अपनी मूँछों की रक्षा करते हुए कहा, मेरी स्त्री कुछ और ही ढंग की होगी, वह ऐसी होगी जिसकी मैं पूजा कर सकूंगा। गोविंदी अपनी हंसी न रोक सकी। तो आप स्त्री नहीं कोई प्रतिमा चाहते हैं? स्त्री तो ऐसी शायद ही कहीं मिले। जी नहीं, ऐसी एक देवी शहर में है। सच? मैं भी उसके दर्शन करती और उसी तरह बनने की चेष्टा करती। आप उसे खूब जानती हैं। एक लखपति की पत्नी है, पर विलास को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और अनादर सहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा अधिकार है और जो इस योग्य है कि उसकी प्रतिमा बनाकर पूजी जाए। गोविंदी के हृदय में आनंद का कंपन हुआ। समझकर भी न समझने का विनय करती हुई बोली, ऐसी स्त्री की आप तारीफ करते हैं, मगर मेरी समझ में तो वह दया की पात्र है, वह आदर्श नारी है, और जो आदर्श नारी हो सकती है वही आदर्श पत्नी भी हो सकती है। मेहता ने आश्चर्य से कहा, आप उसका अपमान करती हैं, लेकिन वह आदर्श इस युग के लिए नहीं है, वह आदर्श सनातन है और अमर है। मनुष्य उसे विकृत करके अपना सर्वनाश कर रहा है। गोविंदी का अंतःकरण खिला जा रहा था। ऐसी फुरेरियां वहां कभी न उठी थी। जितने आदमियों से उसका परिचय था, उनमें मेहता का स्थान सबसे ऊंचा था। उनके मुख से ये प्रोत्साहन पाकर वह मतवाली हुई जा रही थी। उसी नशे में बोली, तो चलिए मुझे उनके दर्शन करा दीजिए। मेहता ने बालक के कपोलों में मुंह छिपाकर कहा, वह तो यहीं बैठी हुई है। कहाँ? मैं तो नहीं देख रही हूँ। उसी देवी से बोल रहा हूँ। गोविंद ने जोर से कह मारा, आपने आज मुझे बनाने की ठान ली? क्यों? मेहता ने श्रद्धावनत होकर कहा, देवी जी, आप मेरे साथ अन्याय कर रही हैं और मुझसे ज़्यादा अपने साथ। संसार में ऐसे बहुत कम प्राणी हैं जिनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा हो। उन्हीं में एक आप है। आपका धैर्य और त्याग और शील और प्रेम अनुपम है। मैं अपने जीवन में सबसे बड़े सुख की जो कल्पना कर सकता हूँ, वह आप जैसी किसी देवी के चरणों की सेवा है। जिस नारित्व को मैं आदर्श मानता हूँ, आप उसकी सजीव प्रतिमा है। गोविंदी की आंखों से आनंद के आंसू निकल पड़े। इस श्रद्धा कवच को धारण करके वह किस विपत्ति का सामना न करेगी। उसके प्रेम रोम रोम में जैसे मृदु संगीत की ध्वनि निकल रही थी। उसने अपने रमणीत्व का उल्लास मन में दबाकर कहा, आप दार्शनिक क्यों हुए मेहता जी? आपको तो कवि होना चाहिए था। मेहता सरलता से हंसकर बोले, क्या आप समझती हैं बिना दार्शनिक हुए ही कोई कवि हो सकता है? दर्शन तो केवल बीच की मंजिल है। तो अभी आप कवित्व के रास्ते में हैं, लेकिन आप ये भी जानते हैं, कवि को संसार में कभी सुख नहीं मिलता। जिसे संसार दुख कहता है, वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ संसार को चाहे कितना ही मोहित कर ले, कवि के लिए जहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है, उसके मोह और आकर्षण की वस्तु तो बुझी हुई आशाएं और मिटी हुई स्मृतियाँ और टूटे हुए हृदय के आंसू हैं। जिस दिन इन विभूतियों में उसका प्रेम न रहेगा, उस दिन वह कवि न रहेगा। दर्शन जीवन के इन रहस्यों से केवल विनोद करता है, कवि उनमें लय हो जाता है। मैंने आपकी 2-4 कविताएं पढ़ी है और उनमें जितनी पुलक, जितना कंपन, जितनी मधुर व्यथा, जितना रुलाने वाला उन्माद पाया है, वह मैं ही जानता हूँ। प्रकृति ने हमारे साथ जितना बड़ा अन्याय किया है कि आप जैसी कोई दूसरी देवी नहीं बनाई। गोविंदी ने हसरत भरे स्वर में कहा, नहीं मेहता जी, ये आपका भ्रम है। ऐसी नारियां यहाँ आपको गली गली में मिलेगी, और मैं तो उन सब से गईबीती हूँ। जो स्त्री अपने पुरुष को प्रसन्न न कर सके, अपने को उसके मन की न बना सके, वह भी कोई स्त्री है? मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि मालती से ये कला सीखूँ। जहाँ मैं असफल हूँ, वहाँ वह सफल है। मैं अपने को भी अपना नहीं बना सकती, वह दूसरों को भी अपना बना लेती है। क्या यह उसके लिए श्रेय की बात नहीं?
मेहता ने मुंह बनाकर कहा, शराब अगर लोगों को पागल कर देती है तो इसलिए उसे क्या पानी से अच्छा समझा जाए, जो प्यास बुझाता है, जिलाता है और शांत करता है। गोविंदी ने विनोद की शरण लेकर कहा, कुछ भी हो, मैं तो ये देखती हूँ कि पानी मारा मारा फिरता है और शराब के लिए घर द्वार बिक जाते हैं, और शराब जितनी ही तेज और नशीली हो उतनी ही अच्छी। मैं तो सुनती हूँ आप भी शराब के उपासक हैं। गोविंदी निराशा की उस दिशा को पहुँच गई थी जब आदमी को सत्य और धर्म में भी संदेह होने लगता है। लेकिन मेहता जी का ध्यान उधर न गया। उनका ध्यान तो वाक्य के अंतिम भाग पर ही चिमट कर रह गया। अपने मसलहत पर उन्हें कितनी लज्जा और क्षोभ आज हुआ, उतना बड़े बड़े उपदेश सुनकर भी न हुआ था। तर्कों का उनके पास जवाब था और मुंह तोड़, लेकिन इस मीठी चुटकी का उन्हें कोई जवाब न सूझा। वह पछताए कि कहाँ उन्हें शराब की युक्ति सूझी। उन्होंने खुद मालती की शराब से उपमा दी थी। उनका व्यवहार अपने ही सिर पर पड़ा। लज्जित होकर बोले, देवी जी, मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझ में ये आसक्ति है। मैं अपने लिए उसकी ज़रूरत बतलाकर और उसके विचारोत्तेजक गुणों के प्रमाण देकर गुनाह को उज्र करूँगा, जो गुनाह से भी बदतर है। आज आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि शराब की एक बूंद भी कंठ के नीचे न जाने दूंगा। गोविंदी ने सन्नाटे में आकर कहा, यह आपने क्या किया मेहता जी? मैं ईश्वर से कहती हूँ, मेरा ये आशय न था, मुझे इसका दुख है। नहीं, आपको प्रसन्न होना चाहिए कि आपने एक व्यक्ति का उद्धार कर दिया। मैंने आपका उद्धार कर दिया? मैं तो खुद अपने उद्धार की याचना करने जा रही हूँ, मुझसे धन्यवाद। गोविंदी ने करुण स्वर में कहा, हाँ, आपके सिवा मुझे कोई ऐसा नहीं नजर आता जिसे मैं अपनी कथा सुनाऊं। देखिए, ये बात अपने ही तक रखिएगा। हालांकि आपको ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अब अपना जीवन ऐसा ही हो गया है। मुझसे अब तक जितनी तपस्या हो सकी मैंने की, लेकिन अब नहीं सहा जाता। मालती मेरा सर्वनाश की डालती है। मैं अपने किसी शस्त्र से उस पर विजय नहीं पा सकती। आपका उस पर प्रभाव है। वह जितना आपका आदर करती है शायद और किसी मर्द का नहीं करती। अगर आप किसी तरह मुझे उसके पंजे से छुड़ा दें तो मैं जन्म भर आपकी ऋणी रहूँगी। उसके हाथों मेरा सौभाग्य लुटा जा रहा है। आप अगर मेरी रक्षा कर सकते हैं तो कीजिए। मैं आज घर से यह इरादा करके चली थी कि फिर लौट कर ना आऊँगी। मैंने बड़ा जोर मारा कि मोह के सारे बंधनों को तोड़कर फेंक दूं, लेकिन औरत का हृदय बड़ा दुर्बल है मेहता जी। मोह उसका प्राण है। जीवन रहते मोह तोड़ना उसके लिए असंभव है। मैंने आज तक अपनी व्यथा अपने मन में रखी, लेकिन आज मैं आपसे आंचल फैलाकर भिक्षा मांगती हूँ। मालती से मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस मायाकिनी के हाथों मिटी जा रही हूँ। उसका स्वर आंसुओं में डूब गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। मेहता अपनी नज़रों में कभी ऊंचे न उठे थे, उस वक्त भी नहीं जब उनकी रचना को फ्रांस की अकादमी में शताब्दी की सबसे उत्तम कृति कहकर उन्हें बधाई दी थी। जिस प्रतिमा की वह सच्चे दिल से पूजा करते थे, जिसे मन में वह अपनी इष्ट देवी समझते थे और जीवन के असूझ प्रसंगों में जिससे आदेश पाने की आशा रखते थे, वह आज उनसे भिक्षा मांग रही थी। उन्हें अपने अंदर ऐसी शक्ति का अनुभव हुआ कि वह पर्वत को भी फाड़ सकते हैं, समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं। उन पर नशा सा छा गया, जैसे बालक काट के घोड़े पर सवार होकर समझ रहा हो वह हवा में उड़ रहा है। काम कितना असाध्य है, इसकी सुधि न रही। अपने सिद्धांतों की कितनी हत्या करनी पड़ेगी, बिल्कुल ख्याल न रहा। आश्वासन के स्वर में बोले, मुझे न मालूम था कि आप इससे इतनी दुखी हैं। मेरी बुद्धि का दोष, कल्पना का दोष, और क्या कहूँ, वरना आपको इतनी वेदना क्यों सहनी पड़ती। गोविंदी को शंका हुई, बोली, लेकिन सिंहनी से उसका शिकार छीनना आसान नहीं है, ये समझ लीजिए। मेहता ने दृढ़ता से कहा, नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास भी मिल सकती है, कड़वापन भी। उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। आप पछता रहे होंगे, कहाँ से आज इनसे मुलाकात हो गई। मैं अगर कहूँ कि मुझे आज ही जीवन का वास्तविक आनंद मिला है तो शायद आपको विश्वास ना आए। मैंने आपके सिर पर इतना बड़ा भार रख दिया। मेहता ने श्रद्धा मधुर स्वर में कहा, आप मुझे लज्जित कर रही हैं देवी जी। मैं कह चुका
मैं आपका सेवक हूँ, आपके हित में मेरे प्राण भी निकल जाएं तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसे कवियों का भावावेश न समझिए, ये मेरे जीवन का सत्य है। मेरे जीवन का क्या आदर्श है, आपको ये बतला देने का मोह मुझसे नहीं रुक सकता। मैं प्रकृति का पुजारी हूँ और मनुष्य को उसके प्राकृतिक रूप में देखना चाहता हूँ। जो प्रसन्न होकर हंसता है, दुखी होकर रोता है, क्रोध में आकर मार डालता है, जो दुख और सुख दोनों का दमन करते हैं, जो रोने को कमजोरी और हंसने को हल्कापन समझते हैं, उनसे मेरा कोई मेल नहीं। जीवन मेरे लिए आनंदमय क्रीड़ा है, सरल स्वच्छंद, जहाँ कुत्सा, ईर्ष्या और जलन के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं भूत की चिंता नहीं करता, भविष्य की परवाह नहीं करता। मेरे लिए वर्तमान ही सब कुछ है। भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, भूत का भार हमारी कमर तोड़ देता है। हम में जीवन की शक्ति इतनी कम है कि भूत और भविष्य में फैला देने से वह और भी क्षीण हो जाती है। हम व्यर्थ का भार अपने ऊपर लाद कर रूढ़ियों और विश्वासों के इतिहासों के मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। उठने का नाम नहीं लेते, वह सामर्थ्य ही नहीं रही जो शक्ति को स्फूर्ति मानव धर्म को पूरा करने में लगनी चाहिए थी। सहयोग में, भाईचारे में वह पुरानी अदावतों का बदला लेने और बाप दादों का ऋण चुकाने की भेंट हो जाती है। और जो इस ईश्वर और मोक्ष का चक्कर है, इस पर तो मुझे हंसी आती है। वह मोक्ष और उपासना अहंकार की पराकाष्ठा है जो हमारी मानवता को नष्ट की डालती है। जहाँ जीवन है, क्रीड़ा है, चहक है, प्रेम है, वही ईश्वर है। और जीवन को सुखी बनाना ही उपासना है और मोक्ष है। ज्ञान कहता है होठों पर मुस्कुराहट न आए, आँखों से आंसू न आए। मैं कहता हूँ अगर तुम हंस नहीं सकते और रो नहीं सकते, तुम मनुष्य नहीं हो, पत्थर हो। वह ज्ञान जो मानवता को पीस कर डाले, ज्ञान नहीं है, कोल्हू है। मगर क्षमा कीजिए, मैं तो एक पूरी स्पीच ही दे गया। अब देर हो रही है, चलिए मैं आपको पहुंचा दूं। बच्चा भी गोद में सो गया। गोविंदी ने कहा, मैं तो तांगा लाई हूँ, तांगे को यहीं से विदा कर देता हूँ। मेहता तांगे के पैसे चुका कर लौटे तो गोविंदी ने कहा, लेकिन आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेहता ने चौंक कर पूछा, क्यों, आपके घर पहुँचा दूंगा। वह मेरा घर नहीं है मेहता जी। और क्या मिस्टर खन्ना का घर है? ये भी क्या पूछने की बात है। अब वह घर मेरा नहीं रहा। यहाँ अपमान और धिक्कार मिले, उसे मैं अपना घर नहीं कह सकती, न समझ सकती हूँ। मेहता ने दर्द भरे स्वर में, जिसका एक एक अक्षर उनके अंतःकरण से निकल रहा था, कहा, नहीं देवी जी, वह घर आपका है और सदैव रहेगा। उस घर की आपने सृष्टि की है, उसके प्राणियों की सृष्टि की है। और प्राण जैसे देह का संचालन करता है, प्राण निकल जाए तो देह की क्या गति होगी। मातृत्व महान गौरव का पद है देवी जी, और गौरव के पद में कहाँ अपमान और धिक्कार, तिरस्कार नहीं मिलता। माता का काम जीवन दान देना है। जिसके हाथों में इसकी इतनी तुलना शक्ति है, उसे इसकी क्या परवाह कि कौन उससे रूठता है, कौन बिगड़ता है। प्राण के बिना जैसे देह नहीं रह सकता, उसी तरह प्राण का भी देह ही सबसे उपयुक्त स्थान है। मैं आपको धर्म और त्याग का क्या उपदेश दूं? आप तो उसकी प्रतिमा है। मैं तो यही कहूँगा कि गोविंदी ने अधीर होकर कहा, लेकिन मैं माता ही तो नहीं हूँ, नारी भी तो हूँ। मेहता ने 1 मिनट तक मौन रहने के बाद कहा, हाँ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नारी केवल माता है और इसके उपरांत वह जो कुछ है वह सब मातृत्व का उपक्रम मात्र। मातृत्व संसार की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या, सबसे बड़ा त्याग और सबसे महान विजय है। एक शब्द में उसे लय कहूँगा, जीवन का, व्यक्तित्व का और नारित्व का भी। आप मिस्टर खन्ना के विषय में इतना ही समझ लें कि वह अपने होश में नहीं है। वह जो कुछ कहते हैं या करते हैं वह उन्माद की दशा में करते हैं, मगर ये उन्माद शांत होने में बहुत दिन न लगेंगे और वह समय बहुत जल्द आएगा जब वह आपको अपनी इष्ट देवी समझेंगे। गोविंदी ने इसका कुछ जवाब न दिया। धीरे धीरे कार की ओर चली। मेहता ने बढ़कर कार का द्वार खोल दिया। गोविंदी अंदर जा बैठी। कार चली, मगर दोनों मौन थे। गोविंदी जब अपने द्वार पर पहुंचकर कार से उतरी तो बिजली के प्रकाश में खन्ना ने देखा उसकी आंखें सजल है।
बच्चे घर में से निकल आए और अम्मा अम्मा कहते हुए माता से लिपट गए। गोविंदी ने मुख पर मातृत्व की उज्जवल गौरवमयी ज्योति चमक उठी। उसने मेहता से कहा, इस कष्ट के लिए आपको धन्यवाद, और सिर नीचा कर लिया। आंसू की एक बूंद उसके कपोल पर आ गिरी थी। मेहता की आंखें सजल हो गई। एक ऐश्वर्य और विलास के बीच में भी ये नारी हृदय कितना दुखी है। उधर मिर्जा खुर्शीद का अहाता क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी। दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के लिए कहीं जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा दिया है। वहाँ नित्य 150 लड़ियंते आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यही होती है। मियाँ बीबी, सास बहू, भाई बहन के, भाई भाई के झगड़े टंटे यही चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है। राजनीतिक आंदोलन का भी आए दिन सभाएं होती रहती है। यहीं स्वयंसेवक टिकते हैं, यहीं उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई थी। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा सादा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से भी जी नहीं चुराता। न कभी हिम्मत हारता है, लेकिन शहर की हवा उससे भी लग गई है। उसने पहले महीने तो मजदूरी की और आधा पेट काट कर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोंचे लगाने लगा। इधर ज़्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। सर्दियों में शरबत और बर्फ़ की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोज़ाना आमदनी 2.5-3 रुपये से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं, महीन धोती और पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली है और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वर्ग का अर्थ समझने लगा है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए दिन पंचायतों ने उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह यहाँ घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा रहता है, उसी तरह की, बल्कि उससे भी कहीं निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती हैं और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपए नहीं है। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के इक्के वाले गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपए उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने मेहनत और किफ़ायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और दुनिया को यहीं लाकर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहाकर आया है और शाम के लिए आलू उबाल रहा है कि मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है, उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार? मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हों तो दे दो। आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी है, जी बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपए दे दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टिकते ही न थे, उधर आए उधर गायब। ये तो न कह सका मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शायद शराब की निंदा करने लगा। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार? क्या इसके पीने से कुछ फ़ायदा होता है? मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ। मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अविचलित रहा।
मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार न करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है, मेरी अंगूठी गिरवी रख लो। गोबर का मन ललचा उठा। मगर बात कैसे बदले? बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक, रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन सी बात थी। मिर्ज़ा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह कर भर कर कहा, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे भी जिद पड़ गई है कि चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्ज़ा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हज़ारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी बदौलत बन गए थे, कितनों ही को गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसे से वह मिलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हज़ारों लटके मालूम थे जिससे वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कदर न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ाकर ही उनका चित्त शांत होता था। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काइयाँ हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल कि अचरज होता था। जिस कोठरी में वह रहता है वह मिर्ज़ा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपया मिल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्ज़ा ने न कभी किराया मांगा न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का कुछ किराया भी मिल सकता है। थोड़ी देर में एक इक्के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर घुटा हुआ था, खिचड़ी दाढ़ी थी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपये की उसे ज़रूरत थी। गोबर ने 1 आना रुपया सूद पर दे दिया। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊँ, खा पी कर सब बराबर। बीड़ी तंबाकू को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी। थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ, टहलाओ, फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ो, नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई उसी कमाई में उसकी रोटियां भी निकल आती हैं और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो ज़िंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ जल्दी कमाई बढ़ जाएगी। और भैया, जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लौटोगे तो घरवाली पाँव दबाएगी, सारी थकान मिट जाएगी। ये बात गोबर के मन में बैठ गई कि जी उचाट हो गया। अब तो वह जुनिया को लाकर ही रहेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कि होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोल कर खर्च करने की जो एक प्रवृत्ति होती है वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी दिन के लिए तो कोड़ी कोड़ी जोड़ रखा था। वह माँ बहनों और झुनिया के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होरी के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रुपये जापानी चूड़ियाँ और झुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा, बच्चे के लिए टॉप और फ्रॉक जो बाज़ार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाज़ार चला। दोपहर तक सारी चीज़ें आ गई, बिस्तर भी बांध लिया और मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मर्द और औरतें उसे विदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ, भगवान ने चाहा तो होली के दूसरे दिन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्कुरा कर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं घर में ना घुसने पाओगे। दूसरी प्रौढ़ ने शिक्षा दी, हाँ और क्या, बहुत दिनों तक चूल्हा फूंक चुके ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी
रोज़ा रखने वाले रोज़ा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे उड़ा देते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे बड़े शिवलिंगों को बटखरे बताता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। इतने में भूरे एक्का लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मार कर आया था, खबर मिली गोबर जा रहा था। वैसे ही एक्का उधर फेंक दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने एक्के पर सामान रखा। एक्का बढ़ा पहुंचाने वाले गली के मोड़ पर पहुंचने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और एक्के पर बैठ गया। सड़क पर एक्का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़कर कहा, लो, घरवाली के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया? एक दिन जरा एक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूँगा। जहाँ तुम्हारा पसीना गिरे वहाँ खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया, और ले भी लूँ तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा। लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। ये था गोदान उपन्यास का 14वां भाग, और मिलते हैं कल 15वें भाग में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।